नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज पुनः हम अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, निर्वाचन आयोग लोकतंत्र में चुनाव की सभी व्यवस्था का निष्पादन कार्य निर्वाचन आयोग करता है और भारत में निर्वाचन आयोग का गठन या स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया और यह एक संवैधानिक निकाय है। डियर स्टूडेंट्स, जब ये संवैधानिक निकाय है तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के विषय में प्रावधान किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल 324 में संसद से तात्पर्य राज्यसभा और लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों के सदस्यों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, जिसे सुप्रिंटेंडेंस भी कहते हैं, निर्देशन, डायरेक्शन और नियंत्रण, सुप्रिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल अनुच्छेद 24 के अनुसार भारत का निर्वाचन आयोग करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग में प्रारंभ में एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग होते थे। तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या ये कहें निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वो इस निमित्त जो संसद द्वारा निर्मित कानून बनाया गया है उसके अनुसार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1989 तक एक सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त होते थे, परंतु 16 अक्टूबर 1989 को दो अन्य सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त घोषित किया गया और 16 अक्टूबर 1989 को दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ कुल 3 सदस्यीय, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ कुल 3 सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। लेकिन पुनः विवाद हुआ और इसे 1 जनवरी 1990 को पुनः एक सदस्यीय बना दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मांग और कार्य की आवश्यकता को देखते हुए पुनः राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा 1 अक्टूबर 1993 को इलेक्शन कमीशन को बहुसदस्यीय बना दिया गया है। इसी का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन को बहुसदस्यीय बना दिया गया और इसी राष्ट्रपति अध्यादेश को वैधानिक रूप देने के लिए 1993 में संसद अधिनियम के द्वारा या संसद के अधिनियम के द्वारा 1993 ईस्वी को चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की सेवा शर्तों को एक अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया गया। एक कहें कि अभी तक जो एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग था, अब उसे वैधानिक रूप से 1 अक्टूबर 1993 से बहुसदस्यीय बना दिया गया और संसद के अधिनियम, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त अधिनियम के अंतर्गत इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, पदावधि एवं पद से हटाया जाना। डियर स्टूडेंट्स, पदावधि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्ष का कार्यकाल जो भी पहले हो जाए
उस कार्यकाल तक 65 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्ष कार्यकाल, कहने का तात्पर्य मुख्य निर्वाचन आयोग 6 वर्ष की कार्यकाल पूरा होने तक ये अथवा 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है। अदर इलेक्शन कमिश्नर या ये कहें अन्य निर्वाचन आयुक्त 62 वर्ष की आयु तक अथवा 6 वर्ष के कार्यकाल जो भी पहले हो जाए उस आयु तक अपना पदभार ग्रहण करता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अदर निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और साथ ही साथ यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी को केवल 2 ही कारणों से उनको अपने पद से च्युत किया जा सकता है, एक है कदाचार, दूसरा है अक्षमता। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को संसद में उपस्थित और बहुमत 2/3 सदस्यों के द्वारा ही सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर संसद में जब सिद्ध हो जाता है, तभी उसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार को उसे कदाचार और क्षमता के आधार पर उसके पद से च्युत किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त जिसे अदर ईसी या अन्य निर्वाचन आयुक्त भी कहते हैं और राज्यों के निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट है आयोग के कार्यकाल एवं शक्तियां। डियर स्टूडेंट्स, आयोग के कार्यकाल एवं शक्तियां, संविधान द्वारा आयोग के कई कार्यकाल और शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद एवं विधानमंडल। संसद का तात्पर्य लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों और विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। और साथ ही साथ उसके और कार्यकाल और शक्तियों के बारे में देखें तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है और इसके लिए परिसीमन आयोग गठित किया जाता है। कहने का तात्पर्य प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। और इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और इसकी जगह पर किसी और को भी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, मतदाता सूची तैयार करना। निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों में नेक्स्ट कार्य मतदाता सूची तैयार करना। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मतदान से संबंधित या निर्वाचन से संबंधित अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण सभी कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। उसी के अंतर्गत निर्वाचन या ये कहें मतदाता सूची तैयार करना, जो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति भारत के 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं उसे निर्वाचन नामावली में या निर्वाचन पत्र में उनका नाम दर्ज किया जा सकता है। और वर्तमान समय में 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई है, जबकि जब संविधान मूल रूप से संविधान लागू हो रहा था, मूल संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय मत देने का अधिकार 21 वर्ष था। परंतु 61वें संविधान संशोधन 61 संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 28 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दलों को मान्यता देना। डियर स्टूडेंट्स, निर्वाचन आयोग का कार्य राष्ट्रीय दलों को मान्यता देना। राष्ट्रीय दलों और राज्य स्तरीय दलों की अलग अलग कैटेगरियां होती हैं और इनके लिए अलग अलग शर्तें भी होती हैं। इसको यहां ना पढ़ करके किसी अन्य वीडियो में पढ़ाएंगे। और राजनीतिक दलों को मान्यता देना, कहने का तात्पर्य
राजनीतिक दलों को जो उनकी शर्तें हैं पूरा करते हैं तो उनको मान्यता प्रदान करता है, और राज्य स्तरीय दलों को भी मान्यता प्रदान करता है। 2014 में 16वें आम चुनाव के समय भारत में कुल 6 राष्ट्रीय दल थे और 39 राज्य स्तरीय दल थे, परंतु 2019 में 17वें आम चुनाव के समय कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 थी, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 हो गई है और 52 राज्य स्तरीय दल या पार्टियां वर्तमान समय में भारत में हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। इन 8 राष्ट्रीय दलों और 52 राज्य स्तरीय दलों और क्षेत्रीय दलों या लोकल दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट है निर्वाचन का संचालन। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण सब कुछ निर्वाचन आयोग करता है। और यहां पर चाहे मुख्य चुनाव हो या मध्यावधि चुनाव हो या उपचुनाव। मुख्य चुनाव जैसा कि हमने यहां बताया 2014 में 16वें आम चुनाव के समय और 2019 में 17वें आम चुनाव, ये मुख्य चुनाव के अंतर्गत आता है। और मध्यावधि किसी कारणवश अगर सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले बर्खास्त हो जाती है या समाप्त हो जाती है तो उस चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। और उपचुनाव किसी कारणवश जब सदस्यों का स्थान रिक्त हो जाता है, चाहे विधानसभा का सदस्य राज्यसभा के लिए हो गया हो या लोकसभा का सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गया हो या मृत्यु, अक्षमता, जो भी कारण हो, जब पद खाली हो जाता है तो उस समय जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहा जाता है। इसीलिए निर्वाचन का संचालन मुख्य चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव कराना होता है और सिर्फ स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कहने का तात्पर्य मुख्य चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव संसद और विधानमंडल सदस्यों से संबंधित जब चुनाव होता है तो इसका संचालन निर्वाचन आयोग भारत सरकार करता है। और सिर्फ स्थानीय निकायों के चुनाव, जिसे पंचायत चुनाव, नगर निगम से संबंधित चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है या राज्य निर्वाचन आयोग संचालित करता है। डियर स्टूडेंट्स, अर्ध न्यायिक कार्य। डियर स्टूडेंट्स, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग अर्ध न्यायिक का कार्य भी करता है। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति जब संसद के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर परामर्श करता है और उसके अनुसार निर्णय लेता है। और अर्धन्यायिक कार्य में दूसरा कार्य है अनुच्छेद 152 के अंतर्गत राज्यपाल को जब ये संज्ञान में होता है कि संसद के कोई सदस्य अयोग्य है, उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है, संसद से तात्पर्य मतलब विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों से संबंधित अयोग्यता से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात ही निर्णय लेता है। नेक्स्ट है चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ। डियर स्टूडेंट्स, भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ हर 5वें वर्ष किया जाता है यदि ये कंडीशन ना स्थित हुई हो, मध्यावधि या उपचुनाव। तो प्रक्रिया का प्रारंभ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अगर संसद, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित चुनाव से संबंधित है तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर राष्ट्रपति संसद से संबंधित निर्वाचनों से संबंधित अधिसूचना जारी करता है। अगर विधानमंडल या विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित अधिसूचना जारी करना है तो राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के भाग 14 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति
अधिसूचना जारी करता है या नोटिफिकेशन जारी करता है, जबकि अधिसूचना के पश्चात, कहने का तात्पर्य अधिसूचना, चुनाव अधिसूचना जारी करने का कार्य राष्ट्रपति और राज्यपाल करता है। मुख्य निर्वाचन या ये कहें इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर करता है, जबकि अधिसूचना के पश्चात इलेक्शन कमीशन मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, जिसे हम निर्वाचन का दूसरा चरण भी कहते हैं। अर्थात अधिसूचना जारी करना निर्वाचन का पहला चरण है और निर्वाचन का दूसरा चरण अधिसूचना के पश्चात मतदान की तिथियों की घोषणा करना निर्वाचन का दूसरा चरण कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक क्रांतिकारी और नेता जयप्रकाश नारायण जी थे। बिहार के जयप्रकाश नारायण जी ने लोक या ये कहें दल विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना किए थे और इसके लिए उन्होंने रिकाल, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावाहन का भी आह्वान किया था, परंतु उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 2002 में एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन एम वेंकट चलैया जो पूर्व न्यायाधीश भारत सरकार या सीजेआई, यही कहें पूर्व सीजेआई की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग 2002 में गठित किया गया था। इन्होंने भी भारत में रिकाल, प्रत्यावर्तन या प्रत्यावाहन के लिए सुझाव दिया था, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। और प्रत्यावाहन और प्रत्यावर्तन या रिकॉल की व्यवस्था अमेरिका के कुछ प्रांतों और स्विट्जरलैंड के कुछ प्रांतों में ये व्यवस्था आज भी की गई है। हाँ, भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर पंचायतों में, कहने का तात्पर्य एमपी मध्य प्रदेश में पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था में रिकाल की व्यवस्था की गई है। कहने का तात्पर्य रिकाल का होता है चुनाव आयोग की घोषणा के पश्चात मतदाताओं द्वारा पुनः अपने जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे और इस समय जो निर्वाचन आयुक्त हैं, जो 13 अप्रैल 2021 से अपना पदभार ग्रहण किए हैं, सुशील चंद्रा है। कहने का तात्पर्य पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है और सुशील चंद्रा 24वें निर्वाचन आयुक्त हैं। और डियर स्टूडेंट्स, भारत में निर्वाचन आयुक्तों को वेतन मुख्य न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के वेतन के बराबर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य 2.5 लाख प्रतिमाह दिया जाता है। कहने का तात्पर्य जो वेतन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों को दिया जाता है, या एक है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को जो 2.5 लाख या 2,50,000 प्रति माह वेतन दिया जाता है, वही वेतन भारत में निर्वाचन आयुक्तों को दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।